प्रिय बच्चों, मैं आज आपको भारत किस तरह से सांप्रदायिक की ओर अग्रसर हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण भारत ने सांप्रदायिकता की भावना का जोर पकड़ा और भारत में ये विघटनकारी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बच्चों, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन का जो सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो उभर कर के सामने आया वो था सांप्रदायिक तनाव एवं हिंसा के रूप में था। यद्यपि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ऐसा नहीं था कि बंगाल के नेता हिंदू मुस्लिम सद्भावना के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन नेताओं द्वारा सांप्रदायिक एकता के लिए बड़ी मुखर अपीलें की जाती थी और जिसका अनेक बार सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया था। जैसे कि 23 सितंबर 1905 को कलकत्ता में 10,000 हिंदू मुस्लिम छात्रों का संयुक्त जुलूस स्वदेशी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम आंदोलनकारियों का सक्रिय रहना, दीन मोहम्मद स्कूल, दीदार बख्श, इस्माइल हुसैन अबुल आदि और लियाकत हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं का आंदोलन से संबंधित होना, इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अपनी विभाजन करो और शासन करो की जो नीति थी के अंतर्गत मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ कर दिया था। इसके लिए एक तरह से ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा सुदृढ़ नीति का कार्यान्वयन किया गया। उन्होंने ये प्रचार किया कि नया प्रांत बनाने से मुसलमानों को नौकरियों के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। अंग्रेज़ों का दुष्प्रचार उच्च एवं मध्यम वर्गीय मुसलमानों को स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ भड़काने में पर्याप्त एक तरह से सफल रहा। स्थिति यहाँ तक आ गई कि पूरी बंगाल के मुसलमान फुल्लर को अपना संरक्षक समझने लग गए थे। फुल्लर के हटने के उपरांत भी वायसराय की ओर से मुसलमानों को संतोषप्रद व्यवहार का आश्वासन दिया गया था। जो भी संदेह मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति था, उसे 1 अक्टूबर 1906 में शिमला प्रतिनिधित्व मंडल को वायसराय से मिले और आश्वासन ने एक तरह से दूर कर दिया था। इससे पूरे बंगाल के मुसलमानों ने खुशी की लहर उनमें दौड़ गई थी। गांव-गांव में यह प्रचार किया जाने लगा कि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों की एक तरफ है, मुसलमान की ओर है। कट्टर मुल्लाओं की अंधविश्वासपूर्ण महत्वाकांक्षा मिंटो मार्ले के दृष्टिकोण के कारण और भी तीव्र हो गई थी। मिंटो ने एक तरह से
ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम ये उठाया कि मुसलमान आबादी पूरी तरह से अब सांप्रदायिकता की ओर उठ खड़ी हुई है। नए प्रांत के इतिहास ने एक नया तत्व जो था, मुझे विश्वास के नवाब को दिवालिया होने से बचाने के लिए उसके लिए 1,00,000 का ऋण कम ब्याज पर स्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि नवाब की आर्थिक शाख का एक तरह से राजनीतिक महत्व था। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिश सरकार अपनी फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रही थी। उन्हें नौकरियों में अवसर देने की बात भी कर रही थी, आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठाने की बात कर रही थी, ऋण देने की भी बात उन्होंने इसके लिए लालच के रूप में कही। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता के दुर्भाग्यपूर्ण उद्भव के लिए यद्यपि अंग्रेज़ों की नीति काफ़ी हद तक इस मामले के लिए उत्तरदायी थी, किंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने कुछ ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल किया जो कि आंदोलन की एकता के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। आंदोलन की अनेक गतिविधियां हिंदू धर्म की अनेक मान्यताओं एवं रीति रिवाजों पर आधारित तो थी, जैसे उपवास करना, चूल्हे में आग ना जलाना, रक्षाबंधन, नंगे पांव गंगा स्नान के लिए जाना, काली मंदिर के में प्रतिज्ञा लेना आदि इस तरह के कार्यक्रम थे जो कि उनकी परंपराओं में शामिल थे। इनमें से अनेक बातों को मुसलमान इस्लाम के विरुद्ध मानते थे। यद्यपि यद्यपि दुनिया में प्रत्येक जगह जनता में पहली बार राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए ऐसे धार्मिक प्रतिभों का सहारा लिया गया था, किंतु भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था अन्य क्षेत्रों से भिन्न थी। यहाँ पर तो सरकार ही एक संप्रदाय विशेष में दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध उनकी भावनाओं को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भड़का रही थी। इसलिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान ऐसे धार्मिक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग खतरनाक सिद्ध हुआ। मुस्लिम कट्टरवादी नेताओं ने इस्लाम के पुनरुत्थान के लिए हिंदू उद्योगों की वस्तुओं की को एक तरह से बाइकाट एवं मुस्लिम स्कूल खोलने के लिए मुसलमानों को एक तरह से प्रस्तुत किया। प्रचार माध्यमों द्वारा भी ये उल्लेख किया जाता था कि वह मुसलमान सबसे ज़्यादा एक तरह से नीच है जो हिंदुओं के साथ मिलकर वंदे मातरम का नारा लगाता है। इस तरह की भड़काऊ भावनाएं सरकार के द्वारा भी प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस धार्मिक उन्माद एवं दुष्ट उग्र प्रचार के कारण सांप्रदायिक दंगे भड़कना एक तरह से स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में था। मई 1906 में
मयमनसिंह जिले में हिंदुओं के विरुद्ध एक तरह से आक्रोश उत्पन्न हो गया था और धीरे धीरे ये दंगे अन्य शहरों में भी, बाज़ारों में भी भड़कने शुरू प्रारंभ हो गए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे भारत सांप्रदायिकता की ओर बढ़ता और धीरे धीरे अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी और इसमें आपस में एक दूसरे के द्वारा व्यक्ति हताहत होना भी प्रारंभ हो गए थे। बंगाल के में हुए सभी दंगों में दंगाइयों के मुख्य लक्ष्य थे हिंदू जमींदार एवं महाजन। कई स्थानों पर तो ऋण पत्र को फाड़ करके जला दिया गया। कहीं तो ऐसा देखा गया कि दंगों ने गरीबों द्वारा अमीरों के माल की आम लूट का भी रूप धारण कर लिया। यहाँ तक कि इस लूट ने हिंदू काश्तकार, इस लूट में हिंदू काश्तकार भी सम्मिलित थे। ऐसा कहा जाता था कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने यह अफवाह फैला दी थी कि नवाब सलीमुल्लाह को सत्ता सौंपी जा रही है। यहाँ तक कि सलीमुल्लाह को मसीहा भी एक तरह से कहा जाने लग गया था। इस काल के सांप्रदायिक तनाव के संबंध में टैगोर जैसे लोगों का ये मानना था कि सांप्रदायिकता के उद्भव के लिए केवल अंग्रेज़ों को ही दोष देना उचित नहीं था। उनका इस संबंध में मानना था कि मूल समस्या ये हो गई थी कि इन थोड़े से शिक्षितों एवं देश के करोड़ों सामान्य जनों के बीच एक विशाल खाई का अस्तित्व एक तरह से अस्तित्व में आ गई थी। जब तक इस खाई को नहीं पाटा जाता तब तक मात्र आदर्शवादी बातों से कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। टैगोर ने सांप्रदायिक सफलता के लिए अनेक अपीलें भी की एवं रचनात्मक कार्य करने पर भी उन्होंने बल दिया, किंतु टैगोर के प्रयासों का इस संदर्भ में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर के भारत सांप्रदायिकता की ओर बढ़ा। इसके लिए अंग्रेज़ तो जिम्मेदार थे ही। भारत के दोनों वर्गों में आपसी प्रतिस्पर्धा और अन्य कई बातें ऐसी थी जिसके कारण ये खाई निरंतर बढ़ती चली गई और देश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ कि अंततोगत्वा भारत स्वतंत्रता की ओर दूर होता चला गया। और जब कहीं ये दिन आए तो भारत विभाजन के हुए बिना नहीं रह सका।